था जो अपनी पीठ के पीछे लोहा मांगे था और मुझे उसी में केदारनाथ जी दिखाई दिए थे। उसी के लिए जीऊंगी, उसी के लिए मरूंगी। आप में से जो भी ऐसे होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के होंगे, किसी भी जाति के होंगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर मैं अर्जी में भी जा रही होंगी और कोई रोजगार सामने खड़ा हो जाएगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं एक ही बात कहूंगी, या मेरे खुदा मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है, कोई मैं आपकी तोड़ के खड़ी हो जाऊंगी, आपको खड़ी हो जाऊंगी, खड़ी हो जाऊंगी। वो काम मैं करती होंगी, आप मुझे क्या मानती होंगी, आपकी इज्जत गिरने नहीं दूंगी, आपकी कुछ झुकने नहीं दूंगी। और बस आपको एक प्रॉमिस करती हूँ, बाकी ना तो मैं आपकी नेता हो सकती हूँ, आप यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता जमते हैं, ना मार्गदर्शक हो सकती हूँ, बिल्कुल यहाँ पर तो मुझा बराबर है। और दिल से चलती हूँ, दिमाग से चलती नहीं हूँ। दिमाग पूरी तरह से ओवररूल कर, दिल पूरी तरह से ओवररूल करता है मेरे दिमाग को। ऐसा आदमी ऐसे ही होता है जैसे मैं हूँ बड़ा उस टाइप का। इसलिए इसमें जितना काम चले आप लोग चलाना। अब जब तक जीऊंगी आपके लिए जीऊंगी, आपके लिए मरूंगी। जीऊंगी ऐसा कि आप गर्व करेंगे और मरूंगी भी ऐसा कि आप गर्व करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धर्मपाल जी को बहुत बहुत वंदना करती हूँ। इतने अच्छे कार्य के लिए, अवंतीबाई जी के जन्म दिवस के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के लिए और बाके बिहारी और अटल बिहारी दोनों के जन्म दिवस के लिए। और अटल बिहारी भी गए दिन चिरंतन है और बाके बिहारी भी चिरंतन है। उन सब के लिए आज मैं मनोकामना करती हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो भगवद्गीता तत्र श्रीभूत्र भगवान नृसिंहम। जहाँ योगी आज श्री कृष्ण है, जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ पर कभी भी धर्म की पराजय नहीं हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। कुछ गलती हो गई हो तो कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। बोलना आता नहीं है, अकड़ है नहीं, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। बोलिए रानी अवंतीबाई की कल्याण सिंह जी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान से खूब लड़ी, लड़ते लड़ते गालियां देने लगी कि इतने दिन से यहाँ हूँ, देखते क्यों नहीं हो। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक पुलिस को आगे देखा, नेपाली पुलिस को, जो ऐसे रहते आ रहा था और उसके पीछे लोहे का गेट बंधा हुआ था। वो केदारनाथ जी परिसर जब नजदीक आया तो मेरे साथ जो लोग चल रहे थे, मैंने पूछा अरे इसकी पीठ में क्या बना है? बोले लोहे का गेट। मैं कहा ये क्यों बना है? खच्चर की पीठ में क्यों नहीं लाते हो? खच्चर भी पा रहे हैं। बोले खच्चर की पीठ ऐसे होती है ना सम्राट, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इसलिए ये सीधी होती है मानव हड्डी, तो इसलिए उसके पीछे बांध के ला रहे हैं। कितना तो होगा अपने 100 मतलब क्या बोलते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। तो मैंने कहा कि मुझे लघुशंका या भोजन कैसे किया होगा? मैंने सब खड़े खड़े किया और यहाँ खुलेगा तब बैठ पाएगा। मैं तो देखती रह गई कि जो खच्चर नहीं कर सकता वो इंसान से करा रहे हैं। तो मुझे लगा अरे यही तो भगवान है, यही केदारनाथ है, इसी में भगवान है, इसी में केदारनाथ है। ऐसे लगा जैसे भगवान मुझे दिखा रहे हो कि तू मुझे देख नहीं पा रही हूँ, ये मैं ही हूँ। जो खच्चर की पीठ पर नहीं हो सकता वो एक इंसान की पीठ पर बांध करके उसको चलाया जा रहा है, क्योंकि उसको उसमें दिन भर की कमाई 200 रुपया मिलेगी, इसलिए वो चलकर के आ रहा नेपाली पुलिस था वो। तो मैंने कहा भगवान आप मुझे दिख गए और मैं वहीं केदारनाथ का शिखर देख रही थी। आरती का टाइम था तो पीछे के शिखर सूर्य की रोशनी में जाते हुए सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम रंग में चमक रहे थे। मैंने उधर देखा और इनका भगवान तुम मुझे दिख गए, मुझे कण में तुम दिख गए, इसमें भगवान दिख गए जो अपनी पीठ में लोहा का गेट बांध के चला है। और जब तक जीऊंगी तब तक राजनीति करूंगी इस आदमी के लिए जो लोहे की गेट बांध करके चल रहा है, और कभी राजनीति नहीं छोड़ूंगी, इसमें राजनीति करूंगी, इसी के लिए जीऊंगी, इसी के लिए करूंगी, ऐसे ही लोगों के लिए जीऊंगी, ऐसे ही लोगों के लिए करूंगी। तो करो तो भगवान सामने खड़ा होकर के कहेंगे बहुत बंदे तेरी मर्जी क्या है? भगवान जी आपकी मर्जी पूछे। मैं आपका नेता बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं मेरे अंदर वो नहीं है, मुझे अकल ही नहीं है बिल्कुल, मैं सच्ची बता रही हूँ। जब मैं आंसू पूछती हूँ मुझे जाति बतानी होती, जब मैं रोटी खिलाती हूँ मुझे जाति बतानी होती, जब मैं कंबल बांटती हूँ मुझे जाति बतानी होती, जब किसी के लिए मैं लड़ पड़ती हूँ या सड़क पर घायल पड़ा देखती हूँ मुझे जाति बतानी होती। तो मैं कैसे कह दूँ नहीं आप ना अपना नेता सब बनो, खुद नेता बनाना बाबा, अपने अपने नेता खुद बनो सभी लोग। हाँ आप मुझे काम सौंप देना,
मार्गदर्शन के लायक भी नहीं हूँ। मार्गदर्शन को साक्षी महाराज ने किया। वर्मा जी इतने बड़े ज्ञानी है, सच्ची में आपको पता नहीं वर्मा जी कितने पढ़े लिखे हैं। वीरेंद्र वर्मा जब मेरे भोपाल में मेरे घर में आए तो मैं तो रह गई अरे बाप रे, पर आपको पता है कितना पढ़ी हूँ? मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। हाँ, मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मेरी होम ट्यूशन हुई है, क्योंकि मेरे को 6 साल की उम्र से ही मैं प्रोफेशन करने लगी। मेरी याददाश्त बहुत तेज थी, तो उसके कारण मैं जो सुनती थी याद हो जाता था, तो वो सुनाने लगी, मैं रिपीट करने लगी, तो लोगों ने घोषित कर दिया कि भगवान की अवतार है। तो बाद में याद आया तो पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो फिर ट्यूशन लगाई गई मेरी, तो मैं झट पढ़ गई, हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ गई और मैं संन्यास ले ली। लेकिन मुझे भगवान का साक्षात्कार कब हुआ वो कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगी। मैं भगवान मेरे साथ गोपाल जी चलते हैं, संत ने मुझे दिए थे। मेरा छोटा भाई नहीं था, मैं घर में सबसे छोटी थी, तो मैं उसको छोटा भाई कहती थी गुड्डू। लड्डू गोपाल का नाम मैंने रखा था गुड्डू, तो उनको रखती थी मैं। लेकिन भगवान के बारे में इतना ज्ञान रखते हुए भी भगवान ने उसमें सराबोर नहीं थी, जिसको कहते हैं ना ईश्वरानंद ने का परमात्मा ने। जब मैं केदारनाथ जी गई और गौरी कुंड से जब मैं केदारनाथ की सीढ़ियाँ चढ़ी, वो ऊंचाई चढ़ी पहले वाली 14 किलोमीटर वाली, तब मुझे लगा कि अरे ये रास्ता तो मैंने सदियों से चला है। वो पहला आत्म साक्षात्कार था, वो तब हुआ जब मैं मिनिस्टर थी, जब संन्यास लिया तब नहीं था, संन्यास से पहले भी नहीं था। ज्ञान पूरा था लेकिन ज्ञान की अनुभूति नहीं थी। अनुभूति हुई 98 में, जब मैं 37 साल की थी, मैं मिनिस्टर थी और मैं गौरी कुंड से केदारनाथ की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अब आप कहोगे फिर क्या होगा? फिर मैं लौट के आई, मैं अटल जी को बोली, मेरे पिता से मानते, मैंने कहा बाप जी अब मुझे मनते नहीं रहे, मुझे केदारनाथ से जैसे मिलना है। बोले क्या करना है? मैंने कहा इस्तीफा देना है। तो पहले थोड़ा बता रहे और वो मुझे कहने लगे कि किसी बातें करती हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इसका टिकूंगी आपको। तो बोले क्या करूँ, मन तो मेरा भी होता है, उसका भी बड़ा मेरा भी चित्र था। तो बोले कि मन तो मेरा भी होता है लेकिन भगवान ने इतनी जिम्मेवारी दी है, छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी राह में अड़कर नहीं मिलूंगा। तो उन्होंने मुझे 1100 रुपये दिए, शॉल उड़ाया और कहा जाओ केदारनाथ जाओ, और जब मैं बनाऊँ तो आ जाना जब मुझे जरूरत पड़े। मैंने कहा मैं आ जाऊँ। उसके बाद में मैं केदारनाथ पहुंची। हमने बताया जब मुझे भगवान देखे, कहाँ देखे, बस कुछ बता दो, उसको बता के मैं खत्म करूँगी। इसलिए बिना मैं नेता बनने लायक हूँ, मार्गदर्शन करने लायक हूँ। मुझे जिसने मार्गदर्शन किया वो मैं आपको बताया। कल्याण सिंह, मैं कल्याण सिंह से मेरी तुलना मत करिए, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, हम बहुत बुद्धू व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ हम ये मानते हैं कि हम मुख्यमंत्री रहे अपने। लेकिन कल्याण सिंह की तुलना से पटेल जी और अडवाणी और कल्याण सिंह यही क्रम हो सकता है, हम उसको कहीं नहीं आते। तो उन्होंने मेरे को कहा फिर भी आप बताइए तो ऐसी क्या बात थी जो आप लोगों की तरफ से हो गई कि इतने बड़े पदों पे आसीन होकर के भी आपको निकाला गया, लिया गया, निकाला गया, उगला गया, निकला गया, उगला गया, निकला गया, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उनको कहा क्योंकि हमें दो चीजें नहीं आती और वो शायद हमारी जात में ही नहीं है। मैंने उल्लेख किया जात का। बोले क्या? मैंने कहा एक साजिश नहीं आती, दूसरी चापलूसी नहीं आती। अब ये दोनों नहीं आते। लड़ना आता है, ना तो साजिश करना आता है, ना चापलूसी करना आता है। उसके मारे जो राजनीति घूम गई है चापलूसी और साजिशों के बीच में, उसका जो परिणाम है उसमें हम जात से बाहर ही लोग समझ लीजिए, क्योंकि वी डोंट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो इसलिए वो स्थिति बन जाती है, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम चापलूसी और साजिश के सहारे किसी पद को हासिल नहीं करना चाहेंगे। हम सिंहासन पर, राज सिंहासन पर, इंद्र के सिंहासन पर भी नहीं बैठना चाहते। हम जो प्राप्त करेंगे, मेरे भाई मेरी गाड़ी पर, जब मेरे को नई गाड़ी गिफ्ट की थी मेरी बर्थडे पर, नई मारुति 87 में, बहुत सुंदर लड़की, रॉयल ब्लू कलर की, तो उसमें हमने लिखवाया था स्वमेव ब्रजेंद्र का। तो मैंने कहा दाऊद इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा इसका हिंदी में अर्थ होता है अपना शिकार खुद करो, दूसरे की घुटन का इंतजार मत करो। और इसके लिए पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत नहीं होती है। पार्लियामेंट में आप डिसिप्लिन में बंधे होते हैं, आप लोकसभा की मर्यादाओं में होते हैं, आप मिनिस्टर होते हैं तो मंत्रालय की मर्यादाओं में होते हैं। लेकिन अगर आपके दिल में बुलंदी है और आपके दिल में ताकत है, तो जब आप बाहर खड़े होते हैं तो आप सीधे बब्बर शेर होते हैं, पूरे समय पर मतलब शेर हो जाते हैं, आप अपने मन की बात कह सकते हैं। और इसलिए मुझे अपने मन की बात हमेशा कहनी है कि पिछड़ी जातियों का ST SC और OBC महिलाओं के प्रोविजन के बिना ये बिल लागू नहीं होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री से अपेक्षा करती हूँ ना, इस मंच से, रानी अवंतीबाई के मंच से, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा 1857 की
क्रांति में वो लड़ाई जीत गई थी। आपने याद रखना, रानी अवंतीबाई का बलिदान 1857 में नहीं हुआ है, रानी अवंतीबाई का बलिदान 1858 में हुआ है और अपनों की धोखाधड़ी के कारण हुआ है, हमारे देशवासियों के कुछ राजाओं की धोखाधड़ी के कारण हुआ है। अन्यथा रानी अवंतीबाई तो अंग्रेजों से युद्ध जीत गई थी। लेकिन जैसा कि अभी चाहे राजनीति कह रहे थे कि धोखा करना बहुत कहलाता, ये द्रोणाचार्य जो कह रहे थे धोखा करना नहीं आता। मुझे कल ही मेरा एक पॉडकास्ट हो रहा था, तो मुझसे पूछा किसी ने, जो पॉडकास्ट कर रहे थे, वो अभी आया नहीं, रेडियो नहीं हुआ, टेलीकास्ट, और वो चीज पकड़ के चलते रहे और आज तक चलेंगे। और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि आजादी की लड़ाई शुरू करने वाली का आज जन्मदिन है और आजादी के एक बहुत लंबे दौर को हम निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जब तक कुछ चीजें हमें नहीं मिलेंगी तब तक आजादी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जब मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तो एक अमेरिका या इंग्लैंड के अखबार ने एडिटोरियल लिखा था और वो एडिटोरियल में खुद पढ़ा, उसमें उसने लिखा था कि भारत को अंग्रेज को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन अंग्रेजों का शासन अब 2014 में खत्म हुआ है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि अंग्रेजी सोच वाले लोग हैं जो भारत के ऊपर राज करते रहे, अब खांटी देशी सोच वाले लोग राज करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ जो बीजेपी के नेता है, नहीं, ये सच में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि आधुनिकीकरण भी पश्चिमीकरण के बिना हो सकता है। हम मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण के बिना आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन मोदी जी ने प्रतिपादित किया कि पश्चिमीकरण के बिना भी आधुनिकीकरण हो सकता है, लेकिन आधुनिक होने के लिए उसका रिजर्वेशन कुछ समाजों के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए सभी समाजों को आधुनिकता की ओर ले जाना होगा। और अगर सभी समाजों को एक आधुनिक रिफॉर्म की ओर ले जाना है तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि धन पर कब्जा करिए, ज्ञान पर कब्जा करिए और धर्म पर कब्जा करिए। साक्षी महाराज महामंडलेश्वर है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उमा कल्ट शुरू हो गया है, जितनी लड़कियां गेरू अवस्था कहने लग जाती है, सब नाम के आगे भारती लगाती है, के महान बनते हैं। कौन कहता है जुड़ा हुआ है धर्म? नहीं, हिंदू धर्म जाति से नहीं जुड़ा। जिनने कहा कि भागवत एक जाति के लोग ही बोल पाएंगे, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा भागवत बोली है किसकी? श्री कृष्ण की, जो कि यादव वंश में पैदा हुए, श्री राम की, जो कि क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, और जिस गद्दी का नाम व्यास गद्दी है वो एक केवट की बेटी संस्कृति के पुत्र थे। सूर्य जी महाराज स्वयं दलित वर्ग में जन्मे हुए थे। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि ऐसा कहना ये बहुत बड़ी दरार डालने की कोशिश है, बहुत बड़ी दरार, और इसे सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए धर्म पर नियंत्रण करिए, धन पर कंट्रोल करिए। बताइए लखनऊ का जो मुख्य मार्केट है उससे कितनी दुकानें आपकी ये पत्नी की जानना है, मैंने आपकी लाइन शराब करती हुई देखी है, लेकिन मुझे जरा लखनऊ की दुकानों पर, आपकी दुकानों पर लोग कहीं देखनी है, कितने लोग बड़े मार्केट में या किसी भी शहर के बड़े मार्केट में आपकी दुकानें। और ज्ञान पे कब्जा करिए, ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी जो आज का है उसके ऊपर कब्जा करिए, जो आज की टेक्नोलॉजी है उस पर कब्जा करिए। और भगवान की दया से ना आपके शरीर में बल की कमी है, भगवान की दया से ना आपके मस्तिष्क में विद्या की कमी है, आपको आत्मविश्वास चाहिए। और वो आत्मविश्वास आपके अंदर इसलिए टूट जाता है क्योंकि आपको लगता है एक तो भारतीय है, ऊपर से पिछड़े हैं, और ऊपर से भी वो पिछड़े हैं जिनको ठीक से स्थान नहीं मिला, ऐसे मिला के ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और बेटा इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं तो फिर इसका अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव देते हैं, तो इसमें तो मेरा विरोध हो गया इस बात के लिए कि अगर इसको स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बना देंगे तो एक ही बात कहती रहेगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाओ जो इस बात को ना कह रहा हो, न्यूट्रल हो। तो डॉक्टर गीता मुखर्जी को प्रधानमंत्री में उसका अध्यक्ष बनाया गया, वो बात आज तक चल रही है। तो अयोध्या का मंदिर हो, हुगली का तिरंगा हो, आपकी इज्जत जहां गांव पे लगी वहां ये शीश गांव पे लग गया था, लेकिन आपकी मूंछ नीचे नहीं होने। इसका ध्यान रखना कि आपकी मूंछ नीचे ना हो पावे। तिरंगा फहराने की चुनौती थी, और जब तिरंगा फहरा के हुगली से लौटी
तो दिल्ली के अलावा बहुत लोग मरे थे, हमने भी गोलियों का सामना किया था कर्नाटक में, हुगली में। लेकिन जब हम दिल्ली पहुंचे तो अटल जी और अडवाणी जी दोनों मुझे लेने आए और बहुत प्रेम से अटल जी ने मेरे सिर पर थप्पी मारी और कहा, बेटा आई तिरंगा बेड़ा पे हुगली में। मैंने कहा, बाप जी आगे कहोगे तो लाहौर और कराची में भी तिरंगा बेड़ा करके आ जाऊंगा, आप कहोगे तो लोग क्या करना है। इसलिए किसी की तरफ से कोई कमी नहीं रही है, ये जितने पीछे बैठे हैं इनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। लेकिन क्या करें, ये इनका दोष समझ लो या इनका गुण समझ लो, कभी ये दोष बन जाता है, कभी गुण बन जाता है। और वो ये है कि ना चापलूसी आती है ना साजिश करना आता है, तो साजिश करने वाले लोगों का शिकार हो जाते हैं और चापलूसी करने वाले लोग उनके सिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसी का एक परिणाम निकलता है। और इसलिए आज जो बल आपने दिखाया संघ शक्ति कलियुग, इस कलियुग की सबसे बड़ी ताकत है संगठन की ताकत, आपने वो दिखाई है। वो सारी के सारे लोगों ने एक जो कलियुग ताकत दिखाई है, ऐसा इसको बड़ा सा हो जाता है, फिर भागी सी हो जाती है, तो फिर उसको पता है उसको पुरस्कार करके बच्चे की तरह शांत करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने यहाँ पे दलित नेता है, अपने यहाँ पे पिछड़े नेता है। मैंने उनको कहा, देखो ये जो आपके दलित और पिछड़े नेता है ना, ये आपकी नजर में दलित और पिछड़े नेता है, लेकिन दलितों को नहीं पता है कि उनके नेता हैं और पिछड़ों को नहीं पता है कि उनके नेता हैं, क्योंकि इन दलित नेताओं ने दलितों के लिए संघर्ष नहीं किए हैं, फिर पिछड़ों ने पिछड़ों के लिए संघर्ष नहीं किए हैं। आपने इनको टीका लगा के बिठा दिया है कि ये रहा दलित नेता, ये रहा पिछड़ा नेता, और वो आप उनकी जगह काम करता रहा, तो आपको लगा हो गया। ऐसे नहीं होता, अगर उनका वोट चाहिए तो हो गया, नहीं होगा। आप बिठाओ तब राम राज की स्थापना होगी। शबरी के राम ने पेट खाए, केवट की राम नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े थे राम और बंदर और भालू का सहारा लिया, लेकिन वो जमाना था तो राम राज आया था। अब अगर राम राज आएगा तो शबरी बगल में कुर्सी मांगेगी, केवट बगल में कुर्सी मांगेगा, बंदर और भालू अयोध्या में ही आकर के बसेंगे, भले ही लंका में नहीं जाएंगे विभीषण के निमंत्रण पर। बराबर की भागीदारी सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, सब जगह पर बराबर की निर्णायक भागीदारी, जो आंखों से दिखाई देती है निर्णायक भागीदारी है, वो भागीदारी तो होगी तब ना ये समाज पीछे आगे होंगे। और इस बात का अटल जी ने बहुत सम्मान किया। और मैं आपको बताऊं, आप अटल जी इस दुनिया में नहीं है, तुम नहीं हो मगर तुम ही तुम हो। ऐसे लगता है वो नहीं है लेकिन वही वही है। ये बात ओके, हम कहीं खो गए, इसीलिए आज में मंच पर जो आए हैं, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, राज्य में मंत्री बने, मैं उन सबको निवेदन करूंगी, उनसे दक्षिणा मांगूंगी कि बुतो शाबाश है तो तरक्की इसको कहते हैं। बुद्ध का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति जो होती है उसको बुद्ध कहते हैं संस्कृत में। बुतो शाबाश है तुम पर तरक्की इसको कहते हैं। जब ना तरसे तो पत्थर थे, लेकिन जब तराशे तो खुदा निकली। जब तराशे जाओगे तो भगवान का ही उच्चारण कर लोगे और पूजा शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने आत्मविश्वास को समझो, अपनी बुद्धि के बल को समझो, अपने अंदर साजिश और चापलूसी का अंश नहीं है तो उसको भूल जाओ, लेकिन अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, अपने आत्मविश्वास को हम जगा करके रखें। अब अवंतीबाई जी के लिए इससे अच्छी बर्थडे की गिफ्ट नहीं दे सकते हम। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनको आज फिर याद करूंगी। जब मैंने ये पार्लियामेंट में खड़ा कर दिया बकेड़ा, तो पार्लियामेंट में थोड़ी देर के लिए एडजस्ट हो गई पार्लियामेंट, जब को याद होगा तो जे किया होगा, उमा भारती पार्टी लाइन से बाहर क्यों चली गई, जबकि ये तय था कि यहाँ पर सबको इसका समर्थन करना है। तो जब मैं बाहर आई तो अटल जी मेरे साथ आ गए, बेटा क्या हुआ, ये 97 की बात है, क्या हो गया तुमको, तुमने मेरे को बचपन से देखा है। तो उनको ये लगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तुमको क्या हो गया, तुमने पार्टी लाइन से अलग क्यों बोला। मैंने कहा दादा, बाप जी, सॉरी को मैं बाप जी कहती थी, अडवाणी जी को दादा कहती हूँ। मैंने कहा बाप जी, ये पार्टी की लाइन हो या ना हो, लेकिन ये देश की लाइन जरूर है कि हमें सबको साफ करके चलना पड़ेगा। और आपकी 13 दिन की सरकार गिर गई क्योंकि आपको पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला। अब अगर आपको सरकार बनानी है तो पिछड़ी जातियों की अवहेलना करके आप सरकार नहीं बना पाएंगे, और पिछड़ी जातियां उन लोगों के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएंगी जो मूलतः हिंदुत्व विरोधी मानी जाती है। और जबकि पिछड़ी जातियां ही हैं जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करती हैं, लेकिन सत्ता में उन्हें ठीक से जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो मजबूरी में उन नेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं जो उनको अपने बगल में कुर्सी पर बिठाते हैं। तो उस सम्मान के कारण ये स्थिति बनती है। अगर वही सम्मान हम लोग भी
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।